हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स, और हमने बात किया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ठीक है ना? जब आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा था तो आपने देखा था, मान लीजिए कि दोनों जो रूट्स हैं हमारे वो अल्फा और बीटा हैं, तो इनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको मिलता था -b/a। याद है आपको? और वहीं जब हमने प्रोडक्ट इसका निकाला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको मिल गया था c/a। मतलब अगर ये b/a मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स दिए हो तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिर कैसे? इसको देखने समझने के लिए हम कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। वैसे विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जय कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र पांडे आपको बोलूंगा कि अगर आप इसका मजा उठा रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे उसको भी इसका बेनिफिट मिले। तो विश यू ऑल द बेस्ट फिर से एक बार जय कैरियर फाउंडेशन की तरफ से। और कुछ यूनिक क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने किसी कारण बस मिस हो गया है, नहीं देख पाए हैं, तो उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है ना? कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉलीक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर रिस्पेक्टिवली -3 एंड -2। कह रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसके दो रूट्स दिए गए हैं, सॉरी रूट्स नहीं दिए गए हैं, रूटों का सम दिया है, रूटों का प्रोडक्ट दिया है। जैसे मैं देखता हूं, मान लेता हूं कि दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ax² + bx + c = 0। बच्चों एक चीज दिमाग में रखना, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट हैं तो इसका रूट का सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। अच्छा एक चीज बोलो, एक्चुअल में सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? b/a विद नेगेटिव साइन, यानी b की वैल्यू तो मान लेते हैं ये, लेकिन a की वैल्यू क्या है? 1 है। यहां भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और इसकी वैल्यू होती है c/a। याद है आपको? अगर ऐसा होता है, कंपेयर करो आप, b की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो b की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो b इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 मिल रहा है। जब c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहां से कंपेयर करके निकालोगे तो c की वैल्यू 2 मिलेगा। वहीं a की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? 1। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने इसको माना है तो इस समीकरण के लिए क्या होगा? इसके लिए कौन सा समीकरण बनेगा? a = 1 बनेगा, तो ax² यानी सिर्फ x² बनेगा, प्लस b = 3 है यानी कि 3x बनेगा, और c = 2 आ रहा है यानी 2। यानी कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये है अल्फा और बीटा, उसका सब इतना है। अब वहीं थोड़ा सा और बोलूं, इन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट क्या आ रहे हैं? ध्यान से देखो, 3 आ रहे हैं, -3। सम कितने आ रहे हैं? -3 आ रहे हैं। अगर आपको कभी ऐसा लग जाए कि पता नहीं यार गलत है कि सही है, आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए देखो, ये हमेशा के लिए नहीं बात की जा रही है, हर क्वेश्चन के लिए बात नहीं की जा रही है। लेकिन जब भी मन में ऐसा लग जाए कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है, पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करना चाहिए, तो क्या करो? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करा लो। क्या करो? इसके रूट फाइंड आउट करा लो, हो जाएगा काम। जैसे आप जानते हैं इसके रूट कैसे निकालोगे? फैक्टराइजेशन कर डालो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करके इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, और 2 पार्ट में ब्रेक करके आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल करके दिखा देता हूं, और ऐड करके भी दिखाऊंगा कि इसका जो मूल आ रहा है, रूट आ रहा है, वो क्या आ रहा है -3, और प्रोडक्ट उसका -2 आ रहा है। ये भी फिक्स है। ठीक है ना? चलो आओ, इसको हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। ये है x² + 3x + 2 = 0। अगर हम 2 × 1 = 2 का ऐसा फैक्टर 3 हो जाए, यानी कि ये हो सकता है x² प्लस ये हो जाएगा 2x और प्लस x बन जा x + 2 = 0। याद आ गया है? इसको कैसे तोड़ा था हमने? याद करो, a × c को ऐसा ब्रेक करो आप कि इनका सम क्या हो जाए, ऐड करने पर ये क्या आ जाए? b आ जाए। समझ में आ गया?
तो जब इसमें से x कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको x प्लस 2 और यहाँ से भी आप क्या करो 1 कॉमन ले लो, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कॉमन होगा x प्लस 2 मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। आओ देखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आएगा -2। दोबारा जब आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। क्लियर है। अगर हम इन दोनों के x का एक रूट इतना आ रहा है यानी अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है और बीटा की वैल्यू -2 आ रही है और -1, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो -2 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा -2 -1 -3। क्या आया कि नहीं आ गया? देखो अल्फा प्लस बीटा। वहीं अल्फा माइनस बीटा करते हैं, सॉरी अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 आया कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्वेश्चन को लगाते हो तो रटो मत। क्या मत करो? रटो मत, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको सॉल्व करो, मजा आएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको और ब्रीफली समझना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ब्रीफली समझना चाहिए और एज सून एज जितने भी पॉसिबल केसेस बन सके उसको क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने आप में। ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।